क्योंकि हम आजकल दुनिया के शोर में हैं और हम कभी हमारे मोबाइल की घंटी बजती है, कभी हम बहुत शोर-गुल में होते हैं, ट्रैफिक का शोर, हमारे घरों में शोर, हमारे टीवी का शोर, और इस पूरी शोर में हम खुदावंद की आवाज को कहाँ सुनते हैं? हमारी जिंदगी इतनी बिजी है कि हम अपने आप को खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं करते हैं। आखिर क्या वजह है कि हम उस शोर में अभी तक फंसे हुए हैं? कभी कभी हमारे हालात ऐसा होते हैं जो हम पर हावी हो जाते हैं और वो हालात हमें खुदावंद की आवाज को सुनने नहीं देते हैं। ऐसे ही कलाम मुकद्दस जो है वो हमारी रहनुमाई करता है, हमें बताता है कि हमें खुदावंद की आवाज को कैसे सुनना है, कैसे हमने खुदावंद की आवाज को सुनकर वो तसल्ली हासिल करनी है, या खुदावंद की आवाज को सुनकर हमें वो जज्बा, हमें वो कुव्वत और हमें वो कुदरत का लिबास मिलता है, ताकि फिर हम दुनिया में निकल सकें, कलाम की मुनादी कर सकें, लोगों को ब्लेस कर सकें, लोगों के लिए नबूवतें कर सकें और कलाम को लोगों तक फैला सकें। आज जो मेरा टॉपिक था वो था द स्टिल स्मॉल वॉइस, एक हल्की सी आवाज, बहुत ही हल्की सी आवाज, और वो हल्की सी आवाज जो है वो यहोवा पाक खुदा की है। जैसा कि हम कलाम में बहुत दफा देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों पर जाहिर होता है, खुदावंद अपने लोगों से हम कलाम होता है, खुदावंद अपने लोगों से बातें करता है। लेकिन खुदावंद की जो बातों का तरीका है वो हमारे तरीके से बहुत मुख्तलिफ है। जैसे हम चाहते हैं खुदा हमसे बात करे, लेकिन खुदा हमसे वैसे बात नहीं करता। जैसे खुदा चाहता है खुदा हमसे वैसे बात करता है। तो आज की जो मेरी मरकजी आयत होगी, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर कलाम मुकद्दस को खोलें और पहला सलातीन उसका 19 बाब, किंग्स, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 11 to 13। पहला सलातीन उसका 19 बाब और उसकी 11 से 13 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो, और देख खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जल्जला आया, पर खुदावंद जल्जले में नहीं था। और जल्जले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हल्की आवाज आई। उसने सुनकर एलिया ने मुंह अपना चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ, और देखो उसे ये आवाज आई, ए एलिया तू यहाँ क्या करता है? खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत होगा। जब हम एलिया की बात करते हैं, एलिया के बारे में कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, तो एलिया खुदा का एक ऐसा नबी था जिसके वसीला से बहुत ज्यादा मौजज़ात हुए। उसने तेल के शावर को जारी कर दिया, जिसमें वो तेल डालते थे और ज्यादा तेल निकलता शुरू हो जाता। उसका जो बूढ़ी औरत थी उसका तेल कभी नहीं खत्म हुआ था। उसने एक बूढ़ी औरत के जवान बेटे को जिंदा किया। ऐसे कुल 14 मौजज़ात थे जो एलिया ने बनी इस्राएल के सामने किए, और बनी इस्राएल जो थे वो एलिया को एक पावरफुल नबी मानते थे। वो जानते थे कि एलिया के वसीले से खुदावंद हमसे कलाम करता है। और एलिया जो था उसने एक जो बड़ा मौजज़ा किया, उसने आसमान को थमा दिया, उसने मींह जो था बंद कर दिया, मींह बरसना बंद हो गया। और उसके बाद एलिया ने फिर दोबारा खुदावंद ने उसको कहा कि जा और अपने लोगों को इकट्ठा कर ताकि मींह बरसा। और फिर क्या हुआ? एलिया ने दुआ की, लेकिन दुआ से पहले उसने एक और काम किया। उसने जो बाल के पुजारी थे और जो यस्रीद के पुजारी थे, तकरीबन कोई 900 के करीब पुजारी थे, जिनको कहा कि तुम अपने खुदा के हुजूर दुआ करो, देखो तुम्हारा खुदा तुम्हारी दुआ सुनता है या नहीं सुनता। तो वो जो पुजारी थे वो दुआ करना शुरू हो गए, और एलिया उनको फिर थोड़ा टीज भी करता है कि और दुआ करो। वो और जोर से दुआ करना शुरू हो गए, अपने जिस्मों को उन्होंने काटना शुरू कर दिया।
उनके जिस्मों से लहू बहना शुरू हो गया। वो और जोर से चलाने लगे और खुदावंद के हुजूर दुआ करने लगे, लेकिन उनकी दुआ नहीं सुनी गई, क्योंकि जब यहोवा पाक खुदा के सामने कोई ठहर नहीं सकता, क्योंकि जब यहोवा पाक खुदा हमारे लिए दुआ में आ जाता है, जब हमें वो हुक्म दे देता है, तो फिर और किसी का हुक्म नहीं चलता। तो क्या हुआ, फिर एलिया ने दुआ की। एलिया ने बनी इसराइल के जो 12 कबीले थे वो 12 पत्थर रखे, फिर उन पे मज़बा बनाया और खुदा उनके हुजूर दुआ की। और वो जो दुआ थी वो सिर्फ 30 सेकंड की। आप ये सोचें कि सिर्फ 30 सेकंड की दुआ ने आसमान से आग को बरसाया और पानी को भस्म कर दिया। सिर्फ 30 सेकंड की दुआ। क्या वो 30 सेकंड की दुआ हम अपनी जिंदगी में लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते? क्या वो 30 सेकंड जो एलिया ने दुआ की और दुआ के वसीला से उस कुर्बानी को जलाया, क्या वही आग आज हम दुनिया में फैला सकते हैं कि नहीं फैला सकते? लेकिन इतने ज्यादा मौजज़ात करने के बावजूद भी एलिया डर गया, घबरा गया। जब उसको पता चला कि जो बादशाह की बीवी है उसे कत्ल करवाना चाहती है, तो वो डर गया। आप ये सोचे कि उसने 900 जो पुजारी थे उनको कत्ल कर दिया, उनको मार डाला, लेकिन उसको खुदा की ताकत पर भरोसा ना रहा और वो डर गया और वो डर के वहां से भाग गया और एक गार में जाके छुप गया। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है, जब हम परेशानी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं और हम भूल जाते हैं, हम खुदावंद के उन वादों को भूल जाते हैं, हम खुदावंद के उन मौजज़ात को भूल जाते हैं जो खुदावंद हमारी जिंदगी में करता है। हम उन चीजों को भूल जाते हैं। कभी हम परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तंगी में होते हैं, हम खुदावंद की उस आवाज को सुनते ही नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी में और चीजों का शोर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उस आवाज को पहचान ही नहीं सकते। कलाम मुकद्दस में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत की तिलावत करें तो लिखा है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। हमें ईमान से चलना है ना कि आंखों देखे पर। उसने क्या देखा? एलिया ने वो खत देखा जो उस मलका ने लिखकर भेजा कि मैं तुझे कत्ल करवा दूंगी। इसका मतलब है कि उसने अपने देखे पर ईमान लाया, ना कि जो खुदा पर भरोसा था उसने ईमान ही नहीं किया। वो सिर्फ देखी हुई चीजों पर डर गया, घबरा गया, परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो मार डालेगी। लेकिन वो ये भूल गया कि जिसके वसीला से मैंने उस बूढ़ी औरत के बेटे को जिंदा किया, या जिसके वसीले से मैंने आसमान से आग बरसाई, या तूफान को रोक दिया, या बादल को रोक दिया, मींह नहीं बरसा, और इस तरह बहुत सारे मौजज़ात। लेकिन वो इस छोटी सी बात पर डर गया। उसको लगा कि सिर्फ मैं अकेला बचा हूं, अब मैं ही हूं जो बचा हूं, बाकी सब तो गए, मेरे अलावा कोई नहीं है। कभी कभी हमें भी लगता है कि सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन जो खुदावंद का जलाल है, जो खुदावंद का मकसद है, वो और बहुत सारे लोगों के दरमियान होता है। और फिर एलिया की जो जिम्मे काम था, एलिया उस काम करने को गया। एलिया ने फिर आगे जाके बादशाहों को मसला किया। उसके बाद उसने अपने एक ऐसे शागिर्द को जिसने डबल मसा हासिल किया, अलीशा को भी ब्लेस किया, अलीशा को भी नबी बनाया। ये खुदावंद का प्लान था उसके लिए। हमारी जिंदगी में खुदावंद के क्या प्लान है और हम कैसे जान सकते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में बिना देखे हम उस ईमान पर चल सकें जिसके वसीला से हम खुदावंद में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियां, इंसान होते हुए हम सोचते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, हम खुदावंद की आवाज को कैसे सुनें, और खुदावंद की आवाज की हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है। अगर हम आवाज की बात करें तो हिब्रू में आवाज का मतलब है कोयल, जिसके मतलब है खुदा की करीबी बातचीत। और उसके बाद जो दूसरा लफ्ज हल्की का मतलब है वो दिक्वा है, जिसका मतलब है खुदा की खामोश और गैर जानिबदार। गैर जानिबदार का मतलब ये होता है कि वो किसी का तरफदार नहीं, ना वो मेरा तरफदार है, ना वो उस्मान का, ना वो पास्टर सरफराज का, बल्कि वो हम सब के लिए बरकतों के दरवाजे खोलना चाहता है। और खुदावंद की जो हल्की आवाज है उसकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है? खुदावंद की जो हल्की आवाज है वो हमारी उलझनों में वजाहत करती है। जब हम किसी चीज में फंस जाते हैं तो फिर वो हमें वो विजन दिखाती है, वो हमें बताती है कि जब
हम किसी मुश्किल में फंस जाएं, परेशानी में फंस जाएं, जब हमें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, आगे रास्ता बंद है। एलिया के पास भी कोई रास्ता नहीं था। वो अपने आप को खत्म करना चाहता था, वो अपने आप को मार डालना चाहता था, वो चाहता था कि अब मैं ना बचूं बल्कि मैं मर जाऊं। लेकिन खुदावंद के प्लान उसके लिए कुछ और थे, खुदावंद उसके लिए कुछ और चाहता था। तो जब हम उस हल्की सी आवाज को सुनेंगे तो फिर जो खुदा के प्लान होंगे वो हमारी जिंदगी में आश्कार होंगे। फिर वो बताएगा कि बेटा तुझे ये करना है, ये प्लान तेरी जिंदगी के प्लान है, तेरी जिंदगी में ये मकसद है। खुदावंद शोर और गुल में नहीं आता। जैसे मूसा को खुदावंद आग में दिखाई दिया, बनी इस्राएल को जब पूरब के पहाड़ पर थे तो पूरा पहाड़ शेक होता था और जोर से गरजने की आवाज आती थी। लेकिन यहाँ पर एलिया के सामने खुदावंद बहुत ही हल्की आवाज में उसे पुकारता है, बहुत हल्की आवाज में। क्या हम उस हल्की आवाज को कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं? हम उस हल्की आवाज के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। हमें अपने आप को उस हल्की सी आवाज को सुनना है, क्योंकि आजकल के दौर में शायद हम सब के लिए बहुत मुश्किल है कि हम खुदावंद के कलाम को सुन सकें। और यह हकीकत है, हम पर बहुत दफा ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में रूनुमा होती हैं कि हम खुदावंद की आवाज से हट जाते हैं, खुदावंद के वादों से हट जाते हैं। खुदावंद का कलाम है कि मांगने के लिए मुंह खोल तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा, मेरे नाम से मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम उस ईमान के वसीला से मांगते नहीं, हम अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं। हम हमेशा पुकारते रहते हैं, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद वो कर दे, खुदावंद ये कर दे। लेकिन हमने कभी खामोशी से बैठकर अपने आप को उस हल्की सी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं किया। जबकि आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम उस शोर की दुनिया से बाहर निकलकर खुदावंद की उस हल्की आवाज को सुने, ताकि खुदावंद का जो मकसद हमारी जिंदगी में है वो हमारे सामने जाहिर हो सके। और खुदावंद सरगोशियों में बोलता है। और क्यों बोलता है? खुदावंद की आवाज अक्सर शोर का मुकाबला नहीं करती। खुदावंद नहीं चाहता कि वो शोर का मुकाबला करे, बल्कि वो अपनी कुर्बत में हमें बुलाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बहुत बड़ी मीटिंग है, वहां पर शोर और गुल है, बहुत लोग ऊंचा म्यूजिक बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कि वहां पर खुदा नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। खुदावंद पाक रूह की वसीला से डिफरेंट तरीकों से काम करता है। कभी कभी जहां पर बहुत ज्यादा पाक रूह का मसह आ जाता है, जब पाक रूह की हुजूरी आ जाती है, तो फिर खुदावंद अपना जलाल भी जाहिर करता है। लेकिन कभी सिर्फ फटे वाहिद के लिए, जब आप सरगोशी में बैठे खामोशी से अपने कमरे में सिर्फ खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार है। तो खुदावंद आज मैं कोई दुआ नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ तेरी आवाज को सुनूंगा। और जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे तो फिर वो आपकी जिंदगी में आपका मकसद बयान करेगा, जो आपकी विजनें हैं। जैसे एलिया की विजन थी, वो आपको बताएगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। तूने बादशाहों को अपॉइंट करना है, तूने लोगों को मसा करना है, ताकि वो आगे बनी इस्राएल की कौम को बादशाहों से दिए नवाजे। यही होता है हमारी जिंदगी में भी, यही होता है। हम अपने आप को आज इस बात के लिए तैयार करेंगे कि हम उसकी हल्की आवाज को कैसे सुने। कभी कभी लगता है कि अगर मैं कमरे में जाकर बंद कमरे में दुआ करूंगा, दुआ में बैठूंगा, शायद खुदा मुझसे कलाम नहीं होगा, शायद खुदा मुझसे वो बात नहीं करेगा, शायद खुदा के मकसद मेरी जिंदगी में कुछ और है। शायद मैं बाहर निकलूंगा, बाहर जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, या संडे को चर्च जाऊंगा, तो फिर खुदा का कलाम मुझे बोलेगा, मेरे से बात करेगा। लेकिन आजकल खुदावंद का कलाम भी हमारी मदद करता है। उसके कलाम में जब हम खुदावंद की हल्की और नरम आवाज को आज कहां सुन सकते हैं? आज हम खुदावंद की उस हल्की आवाज को उसके जिंदा कलाम में से भी सुन सकते हैं। अगर हमें उसकी आवाज को समझना है तो उसका कलाम ये उसकी आवाज है। आप आज उसकी आवाज को सुने, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में भी काम करे। जैसा कि कलाम मुकद्दस में दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में बहुत खूबसूरत आयत है, जिसमें लिखा है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, गुलामत, इस्तिलाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदा मंद है। इसका मतलब है कि जब हम कलाम को पढ़ते हैं, कलाम को सुनते हैं, कलाम के साथ चलते हैं, तो फिर कलाम हमारी रहनुमाई करता है। कलाम हमें वो डायरेक्शन दिखाता है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है।
मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने मुझे एक ऐसा चर्च दिया है जो विजनरी चर्च है। चर्च बाय चर्च नहीं है, बल्कि विजनरी चर्च है। जो हमारा स्लोगन है, डिसाइपल्स मेक डिसाइपल्स। इसका मतलब क्या है कि हम जब शागिर्द बनेंगे तो हम दूसरों को भी शागिर्द बनाएंगे, और जब हम दूसरों को शागिर्द बनाएंगे तो फिर वो आगे लोगों को भी शागिर्द बनाएंगे। और बहुत से जो बड़े खुदा के खादिम हैं, उनका भी यही मिशन है। खुदावंद यीशु मसीह का भी यही मिशन था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्होंने बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। जब हम उस बपतिस्मे को ले लेते हैं तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के खानदान में शामिल हो जाते हैं, हम उसकी कुर्बत में आ जाते हैं। और जब हम उसकी कुर्बत में आ जाते हैं तो फिर वो सरगोशियों में कलाम करता है, फिर वो हमें बताता है कि हमने कैसे खुदावंद की आवाज को सुनना है। दूसरी चीज जो हम खुदावंद की आवाज को सुन सकते हैं वो दुआ में है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम दुआ करते हैं तो हम सिर्फ मांगते ही जाते हैं, खुदावंद मुझे ये दे दे, खुदावंद मुझे ये दे दे, खुदावंद मेरे दिल को पाक कर दे, खुदावंद मुझे रूह कुदूस दे दे, खुदावंद मुझे ये दे दे। कभी हमने दुआ की कि खुदावंद मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, खुदावंद आज तो मुझे अपनी आवाज सुना, ताकि जो मेरी जिंदगी का मकसद है, जो मेरी उलझने हैं, वो दूर हो। और फिर खुदावंद आपके साथ कलाम करेगा। और ऐसा नहीं होगा, ये दो तरफा गुफ्तगू नहीं है। आपको लगता होगा कि ये दो तरफा गुफ्तगू है। यस, ये एक तरफा नहीं है, सिर्फ आप बोल रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं और अगले वाला जवाब नहीं दे रहा। ऐसा कभी नहीं होगा। मसीहियों में सबसे खास बात ये है कि ये दो तरफा कम्युनिकेशन है, एक तरफा नहीं है। जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं तो फिर वो हमें देता है, जब हम दुआ में कुछ उससे पुकारते हैं तो हमें जवाब देता है, लेकिन उसके जवाब देने के तरीके मुख्तलिफ हैं। और यही तरीकों को समझने के लिए हमें उसकी खामोश और हल्की आवाज को सुनने की क्या है, जरूरत है। जब हम उस हल्की आवाज को सुनेंगे तो फिर उस दो तरफा कम्युनिकेशन को हम बेहतर तरीके से बहाल कर सकते हैं। और तीसरा जरिया रूह कुदूस है। रूह कुदूस बतौर एक ईमानदार हमारी जिंदगियों में बहुत अहमियत रखता है। जैसा कि लास्ट टाइम पास्टर साहब ने कलाम सुनाया कि जिसमें रूह नहीं है वो खुदावंद यीशु मसीह को कभी भी खुदा का बेटा नहीं कह सकता। उसका क्या मतलब है कि जब तक रूह कुदूस हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा भी नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि हम सब जो इस बात में इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इसका मतलब है कि हम में रूह कुदूस है। और अब हमने उस रूह कुदूस के फलों को कैसे हासिल करना है। रूह कुदूस तो हमें है, हमें उसको एक्टिवेट कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे है। जब हमारा कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी नशोनुमा करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, उसको अच्छी खुराक खिलाते हैं ताकि वो ग्रो हो, ताकि वो और बढ़े। कोई दरख्त भी पानी में जमीन में लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं ताकि वो दरख्त ग्रो हो। ऐसे ही रूह कुदूस है। जब हम रूह कुदूस के साथ इंटिमेसी करेंगे, उसके साथ कुर्बत को बढ़ाएंगे, दुआ में ठहरेंगे, कलाम की बातें सीखेंगे, अपने आप को रिफाकत में लेके जाएंगे, तो फिर रूह कुदूस के वसीला से खुदा हमसे बातें करना शुरू हो जाएगा, खुदा हमसे कलाम करना शुरू हो जाएगा, खुदा अपने भेदों को बताना शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम दुआ में बैठेंगे, एक टाइम सेट करेंगे। और पास्टर साहब हमें अक्सर कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग प्रेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, खुदावंद के हुजूर बैठें और दुआ करें। जब हम खुदावंद के हुजूर बैठते हैं और दुआ करते हैं तो फिर खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है। फिर खुदावंद हमें नए मुकाशफात देता है, फिर खुदावंद सरगोशियां करता है, फिर खुदावंद हमें ऐसे ऐसे विजन्स देता है जो एक आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है। फिर खुदा हमें मुकाशफात देता है। जब हम खुदावंद में आगे बढ़ते हैं तो फिर खुदावंद अपने मुकाशफात भी हमें देता है, खुदावंद में सिखाता है, खुदावंद में बताता है। और सबसे बढ़कर ये चौथा पॉइंट, वो खामोशी के लम्हात में हमसे हम कलाम होता है। दुनिया के शोर से हमारा जो पर्सनल टाइम है, उस खामोशी को खुदावंद पसंद करता है। जैसा कलाम में भी लिखा है कि अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और दुआ कर। जो पोशीदगी में तेरा बाप तुझे देखता है तुझे उसका अजर देगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम पोशीदगी में भी खुदा से दुआ करते हैं तो फिर खुदावंद हमें वो बातें बताता है, हमारे मकसद बताता है, हमारी राहों को दुरुस्त करता है। एलिया भी खामोशी में था, वो गार में था, उसके करीब कोई नहीं था। शायद उस दौर में कम शोर था, आजकल बहुत ज्यादा शोर है। घर से निकलो, गाड़ियों का शोर, घर से बाहर थोड़ा और बाहर जाओ, मेन रोड पे और ज्यादा शोर, बाजार में चले जाओ, लोगों का शोर, घर में टीवी का शोर,
चर्च में भी शोर होता है, जब बहुत ऐसी आवाजें होती हैं जो शायद उस वक्त के लिए, हमारी जिंदगी के लिए हमें सुननी पड़ती हैं और हमें सुननी चाहिए, जो हमारी जिंदगी में तब्दीली लेके आती है। उन आवाजों में से हमें उस आवाज को पहचानना है। हमें उस आवाज को पहचानने के लिए वो कान भी चाहिए कि कौन सी आवाज हमारी दुरुस्तगी के लिए है, कौन सी आवाज हमारी तरबियत के लिए है, ताकि हम उन लम्हात को कैप्चर कर सकें जो खुदावंद ने हमारे लिए ठहराए हैं। आज भी कलाम की बातें जब हम एक दूसरे से करते हैं तो फिर खुदावंद का कलाम और उसके मुकाशफात हम पर जाहिर होते हैं। और 5वां पॉइंट है खुदा परस्त मशवरे और हालात के जरिए। खुदा परस्त मशवरे क्या है? खुदा के लोगों से बातें करना। खुदा के लोगों से जब हम कलाम होते हैं तो हमें हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताई जाती हैं जो हम अपनी रूह में नहीं समझ सकते, लेकिन खुदा का बंदा जब आपसे बात करता है तो वो खुदा के रूह में आपको गाइड करता है, आपको बातें बताता है, आपको सिखाता है। बहुत दफा जब पास्टर से फराज से बात होती है तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जहन में होती हैं, लेकिन उन बातों का जो तरीकाकार है या उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो पता नहीं होता। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते, और बहुत से जवाब ऐसे होते हैं जो दुरुस्त जवाब नहीं होते हैं। आपकी उलझने, आपकी जिंदगी की जाती उलझने या रूहानी उलझने या जिस्मानी उलझने, ये खुदा परस्त लोगों के मशवरों से भी हल होती हैं। जब मैन ऑफ गॉड आपके पास आते हैं तो उनसे अपनी उलझनों को शेयर किया करें। आप खुदा से भी शेयर करते हैं, खुदा डायरेक्ट भी आपसे हम कलाम होता है और खुदा लोगों के जरिए भी आपसे बात करता है। जरूरी नहीं है कि आप उस खामोश आवाज को सुनने के लिए बस इंतजार में बैठें। हो सकता है कि वो आवाज आप हर रोज आ रही हो, हर रोज आपको वो आवाज सुनाई दे रही हो। जब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करें तो शायद वो आवाज आपको पुकार रही हो, या हो सकता है जब आप अपने टीवी को ऑन करें तो पहला गीत आप सुनते हैं, शायद वही आवाज खुदावंद आपको सुनाना चाहता है, वो पर्पस खुदावंद आपको बताना चाहता है। लेकिन उस पर्पस को समझने के लिए आप खुदा के बंदे से राबते में होना बहुत जरूरी है। और कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जब खुदावंद हमसे हम कलाम होता है, खुदावंद हमसे बात करता है। खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद ठीक है। तो मैं हालात की बात कर रहा था। तो जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में बताता है, जैसे ईसा उसका 11 बाब उसकी 14 में लिखा है, जहां रहनुमा लोग नहीं लोग गिर जाते हैं, जहां रहनुमा नहीं वहां लोग गिर जाते हैं, लेकिन मशीरों की कसरत में सलामती है। इसका यह मतलब है कि आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है आपकी जिंदगी में जिसको हम ये कह सकते हैं आपका मेंटोर, आपका पासबान, आपके चर्च का पादरी, या कुछ ऐसा बंदा जो खुदा में हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे शख्स से जाके मशवरा ले लें जो ऑलरेडी जिसको दीन और दुनिया की फिक्र है, जिसको खुदा की फिक्र नहीं है, जिसको कलाम की समझ नहीं है। खुदावंद ने आपको हदायत दी है, खुदावंद ने आपको सुनने के लिए कान दिए हैं, खुदावंद ने आपको समझने के लिए आंखें दी है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। इसका मतलब है कि जब कोई बंदा आपको फ्रूटफुल नजर आए, जिसमें खुदा की बरकत कसरत से नजर आए, तो आपको उस शख्स से मशवरा लेना जरूरी है। वो आपकी मेंटरशिप करेगा, वो आपको बताएगा। और मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा उलझनों का शिकार थी। मैं खुदा से बहुत दूर था, हर तरह का वो काम करता था जो आजकल के नौजवान करते हैं। लोग मुझे मुखालिफ मसीह भी कहते थे, लेकिन क्या हुआ, फिर मुझे मेंटोर मिला, फिर उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, मुझे बताया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। और पास्टर सरफराज के वसीला से आज स्टेज में खड़ा हूं। शायद आज मैं वो पीछे कॉर्नर में कहीं बैठा होता, या शायद आज चर्च भी ना आता, हो सकता है। लेकिन आपकी जिंदगी में मेंटरशिप बहुत जरूरी है। खुदावंद आपको गाइड करने के लिए आपकी जिंदगी में लोगों को भेजता है, और आपको उन सही लोगों का इंतखाब करना जरूरी है।
आपकी जिंदगी में जो भी लोग आते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपकी सलाह के लिए आए, आपकी भलाई के लिए आए। आपकी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। आपको उन लोगों को पहचानना है कि कैसे हम उन लोगों को पहचानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि इस बंदे के वसीला से मेरी जिंदगी में बरकत है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको खुदा का पाक रूह बताएगा, खुदावन का पाक रूह आपको गाइड करेगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जो कि टाइटैनिक से मुंसलिक है। बहुत से लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, लेकिन वहां टाइटैनिक जब डूब रहा था तो वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त खुदा का काम हुआ। वहां पर एक जो खुदा का खादम था जॉन हार्पर, वो इस वक्त शिप में मौजूद था अपनी बेटी के साथ, अपने फादर इन लॉ के साथ और एक और कजन के साथ। वो मिशन ट्रिप पे यूएस जा रहा था। उससे पहले भी वो अमेरिका में एक पावरफुल मिशन अपना कंप्लीट करके वापस इंग्लैंड आया और उसके बाद फिर वो दूसरे ट्रिप पे जा रहा था। तो जब टाइटैनिक डूब रहा था तो वो खुदावन की खिदमत कर रहा था। वो लोगों के पास जाकर बोल रहा था, क्या तुम खुदावन यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हो? उसको अपनी जान की फिक्र नहीं थी कि कश्ती डूब रही है, लोग मर रहे हैं, मुझे भी सेफ्टी बोर्ड में बैठना है। नहीं, वो लोगों के पास भाग भाग कर जा रहा था, तैर के जा रहा था कि प्लीज खुदावन को कबूल कर लो, खुदावन को कबूल कर लो। खुदावन यीशु मसीह जिसने आपकी खातिर जान दी, आप उसे कबूल करो ताकि आप अपनी जिंदगी में जा सको। बहुत से लोगों ने उसकी बातों को इग्नोर किया। एक शख्स ने भी इग्नोर किया और जब जॉन हार्पर दूसरी बार उसके पास आया, उसने कहा, भाई क्या आप खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हो? तो उसने कहा, हाँ मैं करता हूं, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो मर जाएगा। लेकिन जॉन हार्पर तो उस वक्त मर गया, लेकिन जिस बंदे को उसने कबूल करने के लिए बोला वो बंदा बच गया। और जब वो बंदा बच गया, उस बंदे ने गवाही दी कि मैं जॉन हार्पर के वसीला से बचा। और फिर जब एक लिस्ट लगी तो वहां पर दो चीजें लिखी गई, टू सेव, नॉट टू सेव। तो आज हम लोगों को भी फैसला करना है कि हम टू बी सेव में हैं और नॉट टू बी सेव में हैं। क्या हम निजात याफ्ता हैं या हम निजात याफ्ता नहीं हैं? या हम निजात याफ्ता होने के बावजूद भी सिर्फ संडे को उस आवाज को सुनने आते हैं, और जो सिर्फ संडे को उस आवाज को सुनने आते हैं वो आवाज उनकी जिंदगी में उस तरह काम नहीं करेगी। ये एक मुसलसल अमल है। हर रोज आपको खुदावन को पुकारना है, हर रोज खुदावन के साथ चलना है, हर रोज अपनी जिंदगी में नए तजर्बात को हासिल करना है ताकि आप खुदावन में और आगे बढ़ते चले जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपकी जिंदगी में खुदावन का जलाल, खुदावन का रहम, खुदावन का तरस जाता रहेगा। कलाम भी कहता है खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन अगर हम खुद अपने आप को कम अकल के हवाले कर देंगे, इस जहां के खुदा के हवाले कर देंगे, तो फिर हम कहां स्टैंड करते हैं? हम कहां पर अपने आप को देखते हैं? आज इस बात की जरूरत है कि हम अपने आप को कहां देखते हैं। हम खुदावन की उस नरम आवाज को सुनना चाहते हैं, उस हल्की आवाज को सुनना चाहते हैं जो हमारी जिंदगियों में खुदावन के जलाल के लिए है, या सिर्फ हम उस शोर गुल में रहना चाहते हैं जो हमें इस जहान का हम शक्ल बनाता है। पाक रूह हमारी जिंदगी में वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ सिखाता है जो हमें खुदा की कुर्बत में ले जाता है। जब हम खुदा की कुर्बत में होते हैं तो फिर हमें इल्हाम की बातें, मुकाशफात की बातें और लोगों के लिए तर्स, तसल्ली और इत्मीनान की बातें होती हैं। अगर हम में ये नहीं होगा, खुदावंत के साथ इंटीमेसी नहीं होगी, खुदावंत के साथ कुर्बत नहीं होगी, तो फिर हम भी दुनिया के खुदा की हम शक्ल बनकर अफरा तफरी का शिकार रहेंगे, बेख्याली का शिकार रहेंगे, दूसरों में नफरतें पैदा करेंगे और अपने आप को उस प्रिंस ऑफ पीस के बंदे नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। जब हम उस दुनिया के नूर हैं तो क्या वो नूर हमारी जिंदगी से मुनव्वर हो रहा है या नहीं हो रहा, या सिर्फ वो नूर लोगों को दिखाने के लिए है? हमें आज उस रोशनी में खड़े होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम लाइट में खड़े हो जाएं ताकि लोग हमें देखें। नहीं, आप अंधेरे में खड़े हो ताकि आप अपने नूर के वसीला से, खुदावंद के कलाम के वसीला से दूसरे लोगों को मुनव्वर कर सकें, अपनी रोशनी से दूसरे लोगों को
खुदा के कलाम की बातें और खुदा के इल्हाम की बातें पहुंचा सके। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा, खुदावंद उन दिलों से कलाम करेगा जो सुनने के लिए खुद को तैयार करते हैं, और इसके बरक्स जो खुद को तैयार नहीं करते वो कुछ नहीं सुनेंगे, चाहे खुदा का कलाम हर एतवार उनके कानों पर पड़े। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।